नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनका रिवीजन करेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम संविधान के निर्माण को समझेंगे और जो हमारा अनुच्छेद से अनुच्छेद 4 तक जो भारत में राज्यों का निर्माण हुआ, नए राज्यों का गठन कैसे होता है, कब कौन सा राज्य बना, पहले कितने राज्य थे, उनके बारे में समझेंगे। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो संविधान के निर्माण से ही चालू करते हैं। ये सब सीधे सीधे सवाल आते हैं, फैक्चुअल सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल यही आएगा कि संविधान के बारे में सबसे पहले विचार किन्होंने दिया, तो वो दिया था मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में। इन्होंने कहा कि यार भारत का एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए। इस टाइप की उन्होंने एक विचारधारा दी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी फिर इसकी मांग की कि भाई जरूरी है। फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 42 के क्रिप्स मिशन में भी ये स्वीकारा गया कि भारत का एक संविधान बनना चाहिए, संविधान सभा के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आ सकते हैं कि क्रम से जमाइए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो 40 में अगस्त प्रस्ताव आएगा, 42 में क्रिप्स मिशन आएगा और 46 में कैबिनेट मिशन आएगा। और इसके सदस्य भी पूछ चुका है पीएससी में। एक थे लॉरेंस, एक थे क्रिप्स और एक थे अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स आए थे वो भी इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो प्लान आया जिससे भारत की संविधान सभा भी बनती है, इसमें कहा गया कि जनसंख्या के अनुपात पे सीट दी जाएगी और ये मोटा मोटा माना गया कि हर 10 लाख पे एक सीट दी जाएगी। इसके आधार पे 389 सीट्स कैलकुलेट की गई भारत की संविधान सभा में, जिनमें से 296 प्रेसिडेंसीज़ की होंगी। प्रेसिडेंसीज़ मतलब जहां अंग्रेज़ों का शासन है। और 93 या 93 सीट रियासतों की होंगी। रियासत मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में अलग अलग रियासतें थी, उनके तरफ से 93 और बाकी 296 ब्रिटिश एरिया की। अब 296 में भी ये ध्यान रखिएगा कि 296 में 292 तो नॉर्मल हैं, ब्रिटिश एरिया से चुनी जाएंगी। जैसे हमारा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये भी ब्रिटिश उसमें था। 4 सीट बची तो 4 यहाँ से रहेंगी, दिल्ली से, अजमेर से, कुर्ग से और बलूचिस्तान से। तो ये 4 क्षेत्र से एक दिल्ली, एक अजमेर, एक कुर्ग और एक बलूचिस्तान। तो इतना आगे नहीं भी जाना, तो ये ध्यान रखना कि टोटल 389 सीट थी। इसमें से 296 ब्रिटिश जो कब्जे वाला इंडिया था उससे थी और बाकी 93 देसी रियासतों से थी। अगला कैबिनेट मिशन, मतलब ये सब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव ही है। अगला कैबिनेट मिशन बोला कि भाई मुस्लिम, सिख और सामान्य, इनको जनसंख्या के अनुपात में सीट मिलेगी। मतलब वो तीन ही चीज़ों को माना, एक मुस्लिम को अलग किया, सिख को अलग किया और बाकी सब जनरल हो गए। अब ये जो संविधान सभा है चुनी कैसे जाएगी, अगला सवाल ये था। तो ये हुआ कि अब डायरेक्ट तो जनता चुनेगी नहीं, मतलब फिर से चुनाव कराना पड़ता, दिक्कत होती। तो उसी समय चुनाव हुए थे विधानसभा के। तो ये जो विधानसभा है राज्यों की, वो एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेगी। ऐसा समझिए कि जनता जो है, जनता विधानसभा का चुनाव कर चुकी थी। जैसे समझ लीजिए हमारे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की विधानसभा बन चुकी थी। अब यहाँ से संविधान सभा में कौन जाएगा ये डिसाइड करने वाले विधानसभा वाले थे। मतलब जनता सीधे चुनाव नहीं की। अगर ऐसा कोई कथन आया कि जनता ने निर्वाचन किया तो वो गलत होगा। तो ये तो ब्रिटिश एरिया का हो गया, विधानसभा तो अंग्रेजों के एरिया में थी। जो रियासत है वहाँ से कौन जाएगा ये डिसाइड करेंगे रियासत प्रमुख। जो रियासत के राजा हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनके प्रतिनिधि कौन होंगे। अब जुलाई अगस्त 46 में चुनाव हुआ इसी के आधार पे 296 सीट में। तो 208 सीट पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती, 73 में मुस्लिम लीग जीती और 15 में अन्य दल जीते। और सभी समुदाय थे इसमें, सभी समुदाय के लोगों को शामिल किया गया। महिलाएं भी थीं, बाकी सभी समुदाय के ट्राइब्स थे, मुस्लिम थे, सिख थे। अब अगला सवाल यही है कि इसकी पहली बैठक कब हुई। ये तारीख ध्यान रखिएगा, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो इम्पॉर्टेंट तारीख है 9 दिसंबर 1946।
और संविधान बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949। अब सी सेट में आएगा कि यार दोनों के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है, यह संविधान बनने में कितना समय लगा। तो 2 साल 11 माह और 18 दिन। तो संविधान बनने में आपको 2 साल लगा, 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अस्थायी अध्यक्ष बने पहली बैठक में। पहली बैठक तो अध्यक्ष तो आप तुरंत बना नहीं सकते, तो किसी वरिष्ठ आदमी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता था। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। मुस्लिम लीग बोली हम, क्योंकि अब देखिए ऊपर सदस्य कम थे, इनके 73 ही थे, तो ये शुरू में बहिष्कार करती है, हम नहीं मानते बोल के। अब अगली बैठक एक दिन गैप हुआ, बैठे तो थोड़ा थक गए, 9 के बाद 11 को ही। इसमें अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये स्थायी अध्यक्ष बन गए। पहला काम क्योंकि वही किया गया कि भाई अध्यक्ष बना दें। उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया सर बी.एन. राव को। इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जनरली हम लोग कम चर्चा करते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि गांधी की छाया में वल्लभ भाई पटेल दब जाते हैं, वैसे डॉक्टर अंबेडकर की छाया में सर बी.एन. राव दब जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन बी.एन. राव साहब का भी बहुत योगदान था, संवैधानिक जो सलाहकार थे। अगली बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पास होगा। उद्देश्य प्रस्ताव लेके आएंगे जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के प्रस्तावना बनेगा कि संविधान का उद्देश्य क्या है, और वो पास होगा। और इस उद्देश्य में जनरली तो जो जो प्रस्तावना में लिखा है वही सब है। जो और चीज़ें वो है अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और जनजाति क्षेत्रों की सुरक्षा। ये भी इस प्रस्ताव में था। ये जनरली आएगा तो आपको लगेगा यार ये तो प्रस्तावना में नहीं लिखा है, तो ये नहीं लिखा होगा, तो ये था, इसलिए मैं लिख दिया कि उसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान हमारे यहाँ ही था, तो इसमें लिखा गया कि इनकी भी सुरक्षा की जाएगी। और ये प्रस्ताव जाके 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो 3 तारीख याद रखना, एक 9 दिसंबर जिसमें पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, और 13 दिसंबर जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है। ये 3 डेट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया 1947 में, और उसके आधार पे कहा गया कि ये जो संविधान सभा है यही संप्रभु होगी, क्योंकि अभी संसद तो हमारी है नहीं, तो इसी को संप्रभु बना दिया गया। ये विधायी कार्य भी करेगी, क्योंकि भाई एक तो चाहिए ना जो कानून भी बनाए। अब भारत क्योंकि आज़ाद हो गया है, तो भारत का कानून यही बनाएगी, संविधान सभा ही। मतलब अब इसके 2 काम हो गए बेसिकली। पहला काम हो गया संविधान बनाना, और दूसरा काम इनका हो गया विधायी। विधायी मतलब कानून बनाना। तो अब शुरू के 2-3 साल जब तक चुनाव नहीं होगा लोकसभा का, तब तक लोकसभा वाला काम भी संविधान सभा ही करेगी। और आज़ाद हो गए तो अब मुस्लिम लीग तो हट जाएगी, तो इसके टोटल सदस्य बच गए 299। तो संविधान सभा में 299 सदस्य हुए, जो 389 थे वो 299 हो गए। समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन। अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा के रूप में। देखो उसके बाद फिर वो फिर भी बैठेंगे, लेकिन वो फिर लोकसभा के रूप में बैठेंगे। तो अंतिम बैठक होती 26 जनवरी से। 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, तो 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा के रूप में आखिरी बार बैठे। संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाने लगे। ये बताना कब से चालू हुआ? पहले क्या हुआ, 26 नवंबर को संविधान बन गया, लेकिन हुआ क्या कि हम लोग लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें प्रतिज्ञा की कि अब हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे 26 जनवरी को। 1947 को भी 26 जनवरी को ही मनाए, लेकिन आज़ाद हो गए 15 अगस्त को। तो अब ये बात आई कि भाई 26 जनवरी तो अब भूल जाएंगे, क्योंकि आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई। तो वो दिन याद रहे, इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। तब 26 नवंबर को ये बन गया था, 2 महीने बाद लागू किया गया। अब फिर जब अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट जब 14 में आई,
उनको लगा कि यार अब तो 26 नवंबर बोल जा रहे हैं, तो इसको भी कुछ मनाना चाहिए, तो इसको संविधान दिवस मनाया गया। आपको ये बताना है कि किस सन से चालू हुआ संविधान दिवस मनाना, कमेंट में बताइएगा। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और इसी में राष्ट्रीय गान फाइनल हुआ, राष्ट्रीय गीत फाइनल हुआ। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गान कब, किस डेट को फाइनल हुआ, राष्ट्रीय गीत कब हुआ। और इसी दिन, क्योंकि अब अध्यक्ष का काम तो खत्म हो गया, तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। एक और कमेंट में बताना कि राष्ट्रीय ध्वज कब हम फाइनल किए। देखो ये तो इस समय कर सकते थे क्योंकि भाई आगे यूज़ होना था। राष्ट्रीय ध्वज तो 15 अगस्त 47 को ही फहराती है, तो उससे पहले फाइनल की होगी संविधान सभा। कब की थी? जुलाई में की थी। चलो ये भी बता देता हूँ। 15 अगस्त 47 से पहले की थी, ये भी बता देता हूँ। ठीक, अब बताना। चलो यार, राष्ट्रीय ध्वज फाइनल किए 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की हम लोग? मई 1949 में। सब सीधे फैक्चुअल सवाल पीएससी पूछता है, इसलिए मैं बताया। अप्रैल 1952 में नई लोकसभा आई चुनाव होके, तो तब तक अप्रैल 1952 तक यही काम की संविधान सभा लोकसभा के रूप में कानून बनाने के लिए। अब अगर हम देखें कि किसके पास कौन सी समिति थी, तो जवाहरलाल नेहरू के पास था एक तो यूनियन पावर, जिसमें जिसमें जनरली यूनियन लगा है, जैसे यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ का संविधान, संघ की शक्ति, और स्टेट कमेटी जो थी, जो राज्यों के साथ निगोशिएट करेगी, ये वाली समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी। इसके बाद अब अगर हम देखें वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, तो उनके पास था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन था नेहरू जी के पास, प्रोविंशियल था वल्लभ भाई पटेल के पास। इनके पास एडवाइजरी कमेटी भी थी। किस किस की एडवाइजरी कमेटी थी? फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटी की और ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया की। तो इसमें जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके भी अध्यक्ष थे। तो उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर और स्टेट कमेटी जो निगोशिएट करेगी, जो राज्यों के साथ बातचीत करेगी, उसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और एडवाइजरी कमेटी ऑन मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, ट्राइब्स, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि अध्यक्ष थे, तो वो जो नियम कानून वाली समिति थी उसके अध्यक्ष थे, और स्टीयरिंग कमेटी उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे? वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के सदस्यों को भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे। दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये नाम ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ही हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक अय्यर है, एक अय्यर है, तो एक ही टाइप का, दोनों साउथ वाले हैं, कृष्ण स्वामी और ये गोपाल स्वामी। फिर के एम मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, मतलब एक मुस्लिम भी थे। फिर एन माधव राव थे। पहले ना बी एल मित्र थे, उनका बी एल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उनके जगह आ गए एन माधव राव। और पहले डीपी खेतान थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जगह आ गए कृष्ण मनाचारी। तो जनरली मैं जब याद करता था मैक्सिमम कृष्ण जी के नाम ही है। देखिए कृष्ण इसमें भी है, माधव भी कृष्ण जी को ही बोलते हैं, गोपाल भी कृष्ण जी को बोलते हैं, कृष्ण भी कृष्ण जी को बोलते हैं, और के से भी कृष्ण ही मान लो, के मुंशी वाला। तो कैसे भी याद रखो, याद रखना। महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? तो 15 थी। जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। तो ये हमारा पहला वीडियो है, इसी में जोड़े ही देते हैं या दूसरा ही बना देंगे यार, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो दूसरे वीडियो में वो पढ़ लेंगे अपन। अच्छा, अगला प्रस्तावना भी पढ़ना है, इसलिए तो रोक देते हैं। प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद संघ और उसके राज्य, फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक, फिर राष्ट्रपति।
तो कोशिश करेंगे इसी फॉर्मेट में पढ़ने की। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइप का रिवीजन करते हैं। आप लोग पढ़ भी लिए होगे, इसको एक बार देख लेना। आखिरी में कोशिश करेंगे थोड़ा सा ठीक ठाक करके पीडीएफ डाल देंगे, तो वो भी पढ़ लेना आप लोग। तो जैसा होगा वैसा आगे करते रहेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।